गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो आज हम आ गए हैं क्लास 8 के लिए एक गन शॉट लेके गन शॉट है, वन शॉट प्रहार की ओर चल रहे हैं। वैसे सभी स्कूलों में और अपने कोचिंगों में भी हो चुका है एक एक पार्ट सबके। तो आज इन्हीं का हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन में देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पाठ का नाम आता है फसल। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में क्या है। सबसे पहले फसल फसल क्या है, अपने सबकी पता ही है। पुराने जमाने में तो फसल क्या करते थे, पेड़ पौधे के ऊपर जो फल फूल आते हैं उनको खा लेते थे। लेकिन अभी हमें रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए, उसको उगाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता है। खेत में जाना ही पड़ता है। अब उस खेत में जाने पर हम क्या करते हैं, उसको जो हम एक ही किस्म के पौधे उगाते हैं। कैसे? एक ही किस्म के पौधे। अगर हम एक ही किस्म पौधे बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में एक ही जगह पर उगाए, एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए उगाया जाए तो उसे हम बोलते हैं फसल। तो उसे फसल कहते हैं। अब देखिए, अब ये फसल के बारे में हो गया कि एक ही संख्या, जैसे ये अपना खेत है, इस खेत में हम क्या कर रहे हैं, एक ही किस्म के पौधे उगा रहे हैं। पौधा मीन्स फसल। जो उगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फसल। इस फसल में भी क्या है, अनेक प्रकार की ऋतुएं हमारे पास में, जैसे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। इनमें हम क्या करते हैं, ऋतु के अनुसार में भी फसल को बांट दिया गया है कि जिस शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब देखिए, फसल भी हमारे कितने प्रकार की आ गई है, 2 प्रकार की फसल। फर्स्ट आती है अपनी रबी की फसल और फिर आती है खरीफ की फसल। जब बरसात हो रही, जैसे कि अब वाला मौसम चल रहा है, वर्तमान समय में जो बरसात हो रही है, उस बरसात के समय आपको नॉर्मल देख सकते हैं कि अपने किसान भाई बंधु क्या उगाते हैं। अभी जो ज्यादातर क्या उगा रहे होंगे, मूंग उगाते। और मूंग के साथ साथ में क्या उगाते, वो ज्वार। और ज्वार के साथ में और भी क्या उगाते हैं, बाजरा। अब आज को याद करने के लिए हम एक और धान, यानी अपन जब कहीं मंदिर में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि 5 धान का चुगा देते हैं ना, तो उसी में ये 5 धान आ जाते हैं। अभी क्या है, वह इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह किस ऋतु में, अभी कौन सी चल रही है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाएगी, अरे यार एक वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें अपनी, हाँ, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम बोलते हैं खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी कहलाएगी, खरीफ की फसलें। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हो गए अपने ये। अब आती है रबी की फसल। खरीफ की फसल तो कब उगाएगी, वर्षा ऋतु में, और ये उगाते हैं शीत ऋतु। शीत यानी सर्दी वाली, सर्दी ऋतु में बोई या उगाई जाने वाली फसल। उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, रबी की फसल। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अपने सबसे ज्यादा प्रचलित गेहूं, चना, मटर, ये सभी क्या है, अपने रबी की फसल में उगाते हैं। एक और धाना या धनिया जिसको बोलते हैं। हाँ, रबी की फसल और खरीफ की फसल। फसल कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली फसल कौन सी आती है, देखिए, फसल कहते हैं किसे, एग्जाम में आता है, तो एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाए।
किसने एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे हम खरीफ की फसल बोलते हैं। जो शीत ऋतु यानी सर्दी ऋतु में उगाई जाती है उसे हम बोलते हैं रबी की फसल। इसमें मूंग, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल मूंग, ज्वार, सरसों, धान, और रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर और धाना। अब आते हैं कि इन सबको क्या करना है? उगाना है। उगाने के लिए किसान क्या करता है? क्या करेगा? सबसे पहले खेत में जाएगा। खेत में जाते ही वो क्या करता है? ये इसका पहले एकदम फ्री पड़ा है खेत। 4 महीने हो गए आराम से ये खेत में कुछ नहीं बोया इसने, तो एकदम फ्री पड़ा है। अब इसमें खेत में क्या करना है? इसको बीज बोना भी है। उससे पहले वो क्या करता है? क्या करेगा? जो ये मिट्टी है, ये इसकी मिट्टी है इस खेत की, इस मिट्टी को क्या करेगा? पोला करेगा। क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट ये आता है अपना मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार, अब मिट्टी तैयार करना ये सब क्या है? किसकी पद्धतियां आएगी? कृषि की पद्धतियां। किसकी? कृषि पद्धति। कृषि पद्धतियां क्या होती है भाई? कृषि पद्धतियां कृषि में यूज करने पे जो चरण है वो हमारी कृषि पद्धतियां कहलाती है। पहला चरण मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं? कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेत के अंदर में जो मिट्टी है उसको क्या करना है? मिट्टी को उलटना या फिर पलटना, उलटना पलटना या फिर पोली करना। पोली करना ये अपना पहला काम होता है। मिट्टी को, मिट्टी के खेत के अंदर किसान का सबसे पहला काम यही होता है कि खेत में जाएगा, उस मिट्टी के अंदर जितना भी वो बंजर हो रही है, वो दबकी है, तो उसको हम क्या करेंगे? उल्टेंगे या फिर उल्टेंगे। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? अपन जुताई। क्या बोलते हैं? जुताई करना। क्या करता है? सबसे पहले किसान का खेत में क्या काम आता है? वो करता है जुताई करने का काम करता है। अब जुताई होने के बाद में वो क्या करेगा? क्या करेगा? घर पे आएगा वापस। अब जुताई करने में भी क्या क्या हाथ से तो वो करेगा नहीं, कौन कौन से औजार चाहिए? इसके लिए जुताई करने के लिए कुछ औजार भी होते हैं। औजार कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कुदाली। कुदाली के बाद में हल, और एक होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। कुदाली में तो एक सिंपल सी होती है, तिकी तिकी होती है यहां से, जिससे हम क्या करते हैं? खींचते हैं और भूमि के अंदर ये जाती है और भूमि को जमीन में जो मिट्टी है उसको उल्टी और पुलटती करती है। अब फिर आता है अपना हल। इस हल में आप हल को आपने देखा ही होगा कैसा होता है? इस टाइप का हल होता है। इस हल में क्या है? जो ये लंबा भाग होता है, इस लंबे भाग को हम बोलते हैं, लंबे भाग को क्या बोलेंगे? हल सेफ्ट। क्या बोलते हैं? हल सेफ्ट। इस लंबे भाग को हल सेफ्ट बोलते हैं। और ये क्या है? तिकोनी पन्नी। इस तिकोनी पन्नी को हम क्या बोलते हैं? ये तिक्का को इसको फाल। क्या बोलते हैं? फाल। इसको बोलेंगे हम फाल, और इसको बोलते हैं हल सेफ्ट। और यहाँ पे एक होती है, इसको बोलते हैं अपन, जिसके बैल जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं अपन जोत। जोत, हल सेट और फाल। हल, प्रश्न आता है हल सेफ्ट किसे कहते हैं? कि हल का मुख्य भाग जो लंबा होता है उसे हम बोलते हैं हल सेफ्ट, और जो तिकोना भाग होता है उसे फाल, और जो बैलों के ऊपर रखा जाता है उसे हम बोलते हैं जोत। ठीक है, इसमें दो जोड़ी बैल यूज करते हैं। और एक आती है अपनी कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर में क्या होता है? सभी ने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। पहले तो कल्टीवेटर ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, और इसमें क्या होता है? हल में तो ज्यादा समय लगेगा और इसमें समय कम लगेगा। हल में क्या होता है? श्रम में अपनी मेहनत ज्यादा लगेगी और इसमें मेहनत कम लगती है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, कृषि पद्धति का ये पहला चरण है, मिट्टी को तैयार करना। फिर आता अपना सेकंड चरण। सेकंड चरण में यही देखना है
क्या होता है, जब खेत में गया किसान, अब वो क्या करेगा, मिट्टी को तैयार कर लिया उसने, जुताई कर ली। अब जुताई करने के बाद क्या करेगा, करेगा क्या, सब बाजार में जाएगा, बाजार से वो क्या करेगा, अना अनाज लेके आएगा, नहीं, बीज लेके आएगा। क्या लेके आएगा, बीज। अब बीज वो लेके आ रहा है, तो वो बीज की क्या करेगा, सबसे पहले बीज की गुणवत्ता देखेगा। ये अपना सेकंड चरण स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चरण में आता है बुआई। बुआई में क्या करता है, बीज की गुणवत्ता देखता है पहले तो, बीज की गुणवत्ता। अब गुणवत्ता में भी क्या देखता है कि बीज हल्का है या भारी, हल्का या भारी चेक करता है। हल्का भारी चेक करता है। वो करता कैसे, क्या करता है, एक टप लेता है, उस टप के अंदर पानी डाल देता है, उस पानी में क्या करेगा, बीज को डालता है। ये क्या है, इसमें बीज। जब ये क्या करेगा, कुछ हल्के बीज होंगे तो वो बीज क्या हो जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे, हल्के बीज आ जाएंगे ऊपर, और जो भारी बीज है वो नीचे रह जाएंगे। इससे वो चुनाव कर लेगा कि इसको किस बीज को बोना है, कि जिस बीज को बोना है वो अपने भारी बीज होंगे। इस भारी बीजों को वो क्या करेगा, खेत में लेके जाएगा और बो देगा। उसके बाद में आता है कि ये बुआई कर रहे हैं, इस बुआई करने में कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। वो औजार कौन कौन से होंगे, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहला आता है अपना पारंपरिक औजार। पारंपरागत औजार में क्या होता है कि एक कीप नुमा होता है। कीप नुमा मीन्स कैसे, इस टाइप का होगा, इस कीप नुमा होता है, और नीचे से एक तिकोनी होता है जो जमीन के अंदर जाता है, ठीक है। और इसके पास में कुछ कुछ में इस टाइप का भी है, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा, और कहीं पे एकता मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, इधर से बीज डालते हैं और यहाँ पे ये बीज की बुआई करता है मिट्टी के अंदर में। और एक कीपनुमा आकृति का होता है, कीपनुमा आकृति, और इसमें एक नलिका होती है, और ये तिखे होते हैं जो किसकी सहायता करेंगे, जो बीज को बोने की सहायता करेंगे। सहायता करते हैं। चलिए, अब ये हो गया इसमें क्या, पारंपरिक औजार में। फिर आता है एक अपनी आधुनिक औजार में, उसका नाम है सीड्रिल। क्या है, सीड्रिल। इसमें क्या है कि आदमी है, किसान है, जो लेके चलता है और फिर अंदर डालता है, तो उसको पूरे खेत में घूमते घूमते समय ज्यादा लगता है। इसमें समय और श्रम की ज्यादा हो जाता है, समय व श्रम ज्यादा किसमें, पारंपरिक औजार में। अब एक आती है अपनी सीड्रिल। ये सीड्रिल क्या है, ट्रैक्टर से जुड़ता है, ट्रैक्टर से जुड़ता है, और फिर क्या होता है, किस टाइप का होता है ये, इस टाइप का लगभग होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे जुट जाता है, और फिर इसमें अंदर इसके अंदर बीज डालते हैं जो सीधे सीधे भूमि के अंदर चले जाते हैं। इसमें कुछ लाभ भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बीज डालते हैं तो ये जैसे बाहर आ गया भूमि के अंदर, तो यहाँ पे बीज एकदम खुला रह जाता है, खुला रह जाता है और दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे सीड्रिल के कुछ फायदे हैं। इससे फायदा क्या है कि पहला फायदा है कि जब हम बीज बो रहे हैं, बीज एकदम बराबर जगह, समान गहराई होगी, समान गहराई में वो बीज बोया जाएगा इसमें एक तो। और क्या होता है कि जब ये बीज बोता है, बीज बोने के बाद में ये क्या करेगा, पीछे पीछे वापस उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। बीज बोने के बाद
मिट्टी डालता है। अब जी मिट्टी डालता है ऊपर, इससे हमें क्या फायदा होगा कि जब ये मिट्टी डाल रहा है तो इससे फायदा क्या है, पशु पक्षी है जो बीज को क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, क्षतिग्रस्त या फिर वो लेके नहीं जाएंगे, उसमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये दोनों इसके अच्छे बेस्ट फायदे किसके, सीड ड्रिल के। और इसमें क्या होता है, एक समय व श्रम, ये दोनों कम लग नहीं न के बराबर होता है, समय व श्रम कम लगता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर से जुड़ जाता है। ट्रैक्टर के जुड़ने के बाद क्या, किसान तो पीछे बैठ जाएगा और बैठे बैठे डालता रहेगा और ट्रैक्टर चलता रहेगा, बस इतना ही काम होता है इसमें। सीड ड्रिल में क्या होता है, बुआई के अंदर, बुआई के अंदर क्या होता है, ये किसान क्या करेगा, बीज की गुणवत्ता को चेक करेगा। बीज की गुणवत्ता चेक कैसे करता है कि किसान लेके गया, बीज लेके आया, बीज लेने के बाद वो क्या करेगा, पानी के अंदर डालकर वो पानी जो बीज हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो बीज भारी हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। इन भारी बीजों का वो क्या करता है, चयन करता है। जैसे ही उसने चयन किया तो फिर आता है खेत के अंदर। खेत के अंदर आता है तो एक तो या पुराने तरीके में परंपरागत औजार होते हैं जो एक कीपनुमा आकृति के होते हैं, और वहां उसके नीचे एक नली होती है, और सबसे नीचे तीखी नुकीली चीजें होती है, जिससे क्या होता है, बीज सीधा नीचे अंदर जाता है और इसमें समय व श्रम ज्यादा लगता है। फिर आती है अपनी एक सेकंड विधि जो प्रचलित है, सीड ड्रिल की विधि। सीड ड्रिल में क्या होता है, ये ट्रैक्टर से चल रही है और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ जाता है, और इसमें समय व श्रम कम लगता है। और इससे फायदा ये है कि ट्रैक्टर से जब बीज बो देता है तो बीज बोने के बाद में पीछे पीछे वो बीज के ऊपर वापस मिट्टी ला के रख देता है और समान गहराई रखता है, जिससे क्या होता है, कटाई के समय हमें फायदा हो जाता है। समान जैसे कि ग्रोथ, इतने अगर बीज अंदर डाल रहे तो समान गहराई रखेगा सब जगह, तो इस जितने बीज की फसल होगी, जितनी भी ग्रोथ होती है उस बराबर हो जाती है, इसकी हाइट बराबर होगी, तो कटाई के समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। चलिए, और बीज बो दिया, अब फिर बीज बोने के बाद वो मिट्टी डालता है, तो इससे क्या होगा, जो भी पशु पक्षी आते हैं तो उनको, पक्षियों को अगर बीज दिख गया तो वो छोड़ेंगे नहीं, अगर इसके ऊपर मिट्टी आ गई तो पक्षी को दिखा गया नहीं, तो हमारा बीज क्या है, एक व्यवस्थित रूप से ही वहीं पे रहेगा। फिर इसके बाद में आता है अपनी बुआई करने के बाद किसान क्या करेगा, भाई हम सभी किसान ही है, किसान ही है तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जुताई कर ली। अब जुताई करने के बाद क्या करता है किसान, बीज बोता है, और बीज बोने के बाद क्या करेगा, क्या डालेगा उसमें, जिससे बीज हमारी फसल है जो अच्छी पनपे और हमें लाभ मिले। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या डालते हैं, खाद व उर्वरक, डालते हैं। इस खाद व उर्वरक में क्या है, खाद क्या है और उर्वरक क्या है, मेन चीज तो ये। खाद क्या होती है, जो हम हमारे गांव में जो पशुओं का पालन करते हैं लोग, उस पशुओं से क्या बनती है, अपनी खाद, यानी जीवों के अपशिष्ट से, जीवों के अपशिष्ट से तैयार होती है कौन, खाद। ये जीवों के अपशिष्ट तैयार हो गए। और उर्वरक क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, एक तरह के रसायन, केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं जो क्या होते हैं, मानव निर्मित है। नहीं, मानव निर्मित कहां पर निर्मित करेगा भाई, मानव अपने घर पे तो करेगा नहीं। वो केमिकल क्या घर पे यूज कर सकते हैं, ज्यादातर कर सकते हैं क्या, ब्लास्ट भी हो सकता है, करना नहीं कभी। मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित, और बनाते कहां पे, फैक्ट्रियों में। कहां पे बनता है, फैक्ट्रियों में। चलो, अब ये क्या हो गया, खाद ये भी हो गया, अपशिष्ट से तैयार होता है, और ये मानव निर्मित होता है और फैक्ट्रियों में बनता है, रसायन हो गया। अब क्या होता है कि खाद के बारे में कुछ बातें हैं और उर्वरक के बारे में कुछ बातें हैं। अब पहले तो देख लेते हैं उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल क्या है। एक तो हम ले लेते हैं एनपीके, सुपरफास्फेट, पोटास, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सभी क्या है। अब एनपीके की फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखना है, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फेट,
और K का मतलब है पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट, ये तीनों एनपीके का फुल फॉर्म है। और सुपर फास्फेट और पोटास और अमोनियम सल्फेट ठीक है उर्वरक है सभी। और फिर आता है खाद जो जीवों के अपशिष्ट से तैयार पे होता है। और फिर एक है, बस क्वेश्चन बनता है अपने कि खाद व उर्वरक में क्या है अंतर, अंतर क्या होता है। फर्स्ट अंतर तो ये अपना खाद में क्या है, बेस्ट है कि जो जीवों से प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा प्रचुर मात्रा में ह्यूमस, ह्यूमस ज्यादा होता है। और इसमें क्या है, ह्यूमस नहीं होता है, कम नहीं होता ही नहीं, नहीं होता है। चलिए सेकंड क्या करेगा, इसमें रसायन बिल्कुल नहीं होते, रसायन नहीं होते, और इसमें रसायन होते। और क्या है इसमें, अब ये बनता कहां पे, अपने गांव में ही बनता है, यानी सजीवों से निर्मित होता है, सजीवों से निर्मित होता है, और ये फैक्ट्रियों में बनता है। इससे क्या होता है, अगर खाद डालेंगे तो मिट्टी की उपजाऊता बनी रहेगी, मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। और अगर हम रसायन डाल लेते हैं, अगर ज्यादा रसायन का यूज कर रहे हैं रेगुलर, तो मिट्टी बंजर होने की संभावना हो जाती है। मिट्टी उपजाऊता यानी पोषक तत्व, मिट्टी के तत्व खत्म होने लगते हैं। और क्या होगा उसमें, उपजाऊता कम, खत्म, उपजाऊता खत्म होने लगती है। मोटा मोटा सा ये याद रखना आपको कि खाद व उर्वरक में अंतर, कि पहला है ह्यूमस, किसमें खाद में होता है और उर्वरकों में नहीं होता है। और फिर आता है अपना सजीवों में निर्मित, कौन, ह्यूमस, यानी खाद और रसायन में नहीं होते हैं इसमें, और इसमें उर्वरक में ह्यूमस नहीं होते हैं और रसायन होते हैं, और फैक्ट्रियों में ये बनता है। और फिर आता है खाद और उर्वरक जैसे ही हम डाल देते हैं, इसलिए अपने किसान भाई बोलते हैं कि कभी केमिकल का यूज कम करो, खाद अपने धरती माता को केमिकल मत दो। अगर उनको हम केमिकल देते हैं तो हमें फसल भी वैसी ऐसे ही मिलेगी, खारस वाली फसल मिलती है, चलिए, जिससे हमारी क्या होती है, मिट्टी खराब होने लग जाती है। अब चलिए खाद उर्वरक डालने के बाद क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, कि हम किसान क्या सोचेगा, अब मैंने खाद भी डाल दिया है, अब मेरी बीज भी बो दिया है, खाद भी डाल दिया है, अब मिट्टी को क्या देना है, पानी। अब पानी देना है, इसके लिए वो क्या करता है भाई किसान, किसका वेट करेगा, या तो फिर बरसात का वेट करेगा, या फिर किसका वेट करता है, किसका वेट करेगा, जो हमारे सरकार द्वारा चलाई गई नहरों है उसका वेट करेगा कि उसमें कब पानी आएगा। चलिए, यानी फिर आता है सिंचाई। सिंचाई में क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में पौधों को पानी देना, निश्चित समय अंतराल में पौधों को पानी देना, निश्चित समय अंतराल में पौधे को पानी देना क्या कहलाता है, अपना सिंचाई कहलाता है। अब ये सिंचाई भी होगी, अब इसके लिए कुछ तरीके भी होंगे, कुछ स्रोत भी होंगे, देंगे कैसे, गार्डन में गए तो हम क्या एक लोटा भी भर के लेके चले जाते हैं, बाल्टी भर के भी लेके चले जाते हैं, लेकिन वो क्या एक खेत है, वहां पे लोटा या बाल्टी काम नहीं आता है। इसके लिए क्या है, कुछ स्रोत है, सिंचाई के कुल स्रोत आते हैं, कौन कौन सा आएंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं, क्या अभी अभी मैंने नाम लिया नहर, किस कहीं कहीं के पास में तालाब होता है, कहीं कहीं पे बीरा खोदा जाता है, कहीं कहीं पे ट्यूबवेल खोदे जाते हैं, ट्यूबवेल खोदी जाती है, कहीं कहीं पे क्या होता है कुआं होता है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ये स्रोत बना देते हैं। और फिर आते हैं कुछ पारंपरिक होते हैं जो अपने पुराने भी
पारंपरिक जो तरीके हैं, जिसके पुराने वाले तरीके याद ही होंगे किसी किसी को, तो देखे भी होंगे पारंपरिक स्रोत। सबसे पहले सबने देखा होगा, ये तो रहट को तो सबने देखा होगा, एक मोट गिरनी को भी देखा ही होगा, मोट गिरनी को भी देखा ही होगा। नहीं देखा है तो अभी कोई काम की है नहीं, इतनी भी पहले थी। फिर आता है अपना चैन पंप, और एक आता है टेपली। ये याद रखना है आपको। हाँ देखिए, अपने आधुनिक विद्या के बारे में पढ़ते थे। आधुनिक विद्या कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन लेते हैं छिड़काव तंत्र। क्या है? छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र में क्या होता है? छिड़काव तंत्र, इसमें क्या है कि फसल को पागल बनाया जाता है। कैसे पागल कैसे बनाते हैं अपन? जैसे कि इस छिड़काव तंत्र में क्या होता है, ये खेत है अपना, इस खेत के अंदर क्या होता है, एक बेरा बनाया जाता है या फिर एक कुआं बनाया जाता है, उसके अंदर एक क्या होता है, पंप होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मेन पंप होता है। इस पंप से क्या होती है, पाइपें जुड़ी रहती है, जो पूरे खेत में इस तरीके से पूरे खेत में होती है। अब इस खेत में होती है, चलिए मैं इधर भी, जैसे इधर भी होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है। अब इन पाइपों के ऊपर एक और पाइप होती है, ऐसे ऐसे एक निश्चित दूरी में रखी जाती है। यानी पहला पॉइंट इसका निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी, और इसके ऊपर क्या लगी होती है, सेकंड नोजल। क्या होती है ये? नोजल। अब क्या होता है, जैसे इधर पानी आएगा, ये पानी आता है और इस नोजल में टकराता है, और नोजल से जैसे टकराए तो वो क्या हो जाता है, फव्वारे के रूप में। किस तरह से? फव्वारे के रूप में, फव्वारा पद्धति, ये भी ले सकते हैं। फव्वारे के रूप में पानी छिड़काव करते हैं और पूरे खेत पर छिड़काव कर देता है। ये होती है अपने छिड़काव तंत्र में। और ये एक असमतल भूमि पर किया जाता है, असमतल, जहाँ पे भूमि समतल रूप में नहीं है, वहां पे असमतल भूमि के रूप में होती है, जहाँ पे फव्वारा पद्धति या फिर छिड़काव तंत्र करते हैं। इसमें एक नोजल होती है, जो क्या करती है, पानी आने पर तालाब बना देती है, और इस फसल को क्या लगता है कि बरसात हो रही है, और वो नाचती घूमती है। चलिए, इसके बाद में क्या होता है, छिड़काव तंत्र के बाद में आता है सेकेंड अपना, छिड़काव तंत्र के बाद में आता है, हाँ, क्या आती है, ड्रिप तंत्र। क्या होता है? ड्रिप तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि पैसेंस होता है। पैसेंस मीन्स क्या है कि ये अपनी, ये खेत है, इस खेत में ये ऐसा कैसा पाइप होता है, मुख्य पाइप, इस मुख्य पाइप से अनेक पाइप जुड़े रहते हैं पूरे खेत में, और ये पूरे खेत में क्या करता है, जहां पे फसल हो रही है वहां पे ये पाइप फैलाया जाता है। इस पाइप में क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई। क्या होती है? बूंद बूंद सिंचाई। यानी इस ड्रिप तंत्र में क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई भी होती है। क्या होती है? बूंद बूंद सिंचाई। और ये ज्यादातर कहां पे काम ली जाती है, जहां पे पानी की कमी होती है। और इस ड्रिप तंत्र में क्या होता है, पानी की बचत होती है। क्या होती है? एक तो पानी की बचत भी होगी, और इसमें बूंद बूंद सिंचाई से हम कर सकते हैं।
सिंचाई करते हैं। और ड्रिप तंत्र, इसमें भूमि कैसे भी चले, समतल असमतल। और इससे सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये जो बूंद बूंद सिंचाई होती है वो डायरेक्ट एक फसल के ऊपर होती है। ये किसके ऊपर? फसल के ऊपर। फसल को पानी दिया जाता है सीधा, जिससे इसके पोषक तत्व आराम से बने रहते हैं। इसे ड्रिप तंत्र के बाद हम सिंचाई भी कर ली। अब क्या करेगा? अब फसल करेगा। फसल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। अब जैसे ही वो फसल ग्रोथ कर रही है, तब वो क्या करते हैं अपन, किसान क्या करेगा? उसको फसल के साथ साथ जो पौधे उग जाते हैं, उस पौधों पर क्या करेगा? वो कटिंग करने की आवश्यकता की, पौधों को कटिंग करेगा। अब वो पौधे क्या कहलाते हैं अपने? खरपतवार। खरपतवार। प्रश्न आता है खरपतवार किसे कहते हैं? क्या थे खरपतवार? फसल के साथ अवांछित पौधे जो उपयोगी नहीं होते, अवांछित पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। जो पौधे अवांछित रूप से उग जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब ये खरपतवार जैसे उग रही है, अब इस पे क्या करते हैं? काटना पड़ेगा। इसको काटने यानी खरपतवार को हटाने की विधि को हम क्या बोलेंगे? निराई। खरपतवार को हटाने की विधि को क्या बोलते हैं? निराई। अब इसके लिए कुछ अपन को चाहिए थी, औजार भी चाहिए। औजार कौन कौन से होते हैं? एक तो हम क्या करते हैं? दंतोरी यानी मीन्स दातुड़ो देखे वो, एक कोदाली भी लेता भी, दंतोरी है कोदाली है, इससे हम क्या करते हैं? उसको हटाते हैं। या फिर इससे भी काम नहीं बने तो वो क्या करते हैं? आप किसान बाजार में जाता है और कुछ रसायन लेके आता है। क्या लेके आएगा? रसायन। उसको हम बोलते हैं खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी। ये खरपतवार नाशी क्या करता है? पहले बात तो ये कैसा है? ये क्या एक रसायन है? रसायन है जो क्या करता है? खरपतवार को जला देता है और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्या करता है? फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ भाई, ये तो फिक्स है, लेकिन इसका कुछ नाम भी है, एग्जाम्पल है। हाँ है। क्या है? 2,4-D। ये 2,4-D क्या करता है? इसको आप डाल देते कैसे फसल में? क्या करेंगे? ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा बाल्टी क्या ड्रम रखते हैं और इसके ऊपर पाइप लगाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये 2,4-D मिला देते हैं और 2,4-D मिलाकर इस पाइप की सहायता से फव्वारे के रूप में इस फसलों के ऊपर छाटते हैं। जिससे क्या होता है? ये खरपतवार नाशी इस खरपतवार को हटा देता है या फिर उसको जला देता है। और फिर क्या होता है? खरपतवार हटने के बाद में हम क्या करेंगे भाई? अपनी फसल क्या होगी? ये देखो फसल कितनी बड़ी होगी है। पहले तो ये जमीन थी, इस जमीन को हमने पोला किया, जुताई करने के बाद ये बीज भी बोया, बीज बोने के बाद में ये फसल आई, ग्रोथ कर रही है। अब ग्रोथ कर ली, सिंचाई करने के बाद में अब खाद उर्वरक दे दिया, फिर सिंचाई हुई, फसल ग्रोथ की। फसल के साथ साथ अवांछित पौधे आए थे और अवांछित पौधों को भी हमने हटा दिया है। अब हटाने के बाद हमारे पास क्या फसल तैयार पड़ी है। फसल कोई भी चीज वस्तु है, गुलाब जामुन है, वो तैयार पड़े होते हैं तो आप क्या करते हो? सीधा खाते हो। वैसे क्या करेंगे? हम फसल को भी अब क्या करते हैं? ज्यादा दिन हो गए, लगभग 2 से 3 माह हो गए हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे? इस फसल को कटिंग करेंगे। अब कटाई करेंगे। क्या खरपतवार के बाद में कटाई कर देते हैं? कटाई क्या होता है? एक निश्चित समय हो जाता है जिससे 2 या 3 मंथ होने के बाद में क्या हो जाती है? फसल पक जाती है। पक जाने के बाद फसल को काटना, फसल को काटना कटाई कहलाता है। कटाई कहलाता है। क्या है? फसल पक जाने के बाद में
फसल को काटना क्या कहलाता है? कटाई। इसके लिए भी कुछ आवश्यक रहते हैं, औजार चाहिए। इसमें भी औजार क्या है? खरपतवार को काटने के लिए दंतोरी थी, वो दंतोरी इसमें भी काम आ जाती है, दातूड़ा बोलते हैं। और एक मशीन आती है हार्वेस्टर। क्या आती है? हार्वेस्टर। प्रश्न आया था, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जो कटाई में काम आती है, वह मशीन जो कटाई में काम आती है उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। अब ये हार्वेस्टर क्या करेगा? जमीन से क्या करेगा? जमीन से फसल को अलग करता है, ये हार्वेस्टर का काम है। इसके बाद में आती है एक थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो आपने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। थ्रेसिंग किसे कहेंगे? वह विधि जिसमें अनाज को भूसे से अलग करते, अलग करते हैं। अनाज बोलो या फिर बीज बोलो, एक ही बात है, भूसे से अलग करते हैं, वो थ्रेसिंग कहलाती है। अब ये थ्रेसिंग में भी क्या है? एक तो अपना थ्रेसर काम आता है और एक आएगा कंबाइन। क्या आती है? कंबाइन। कंबाइन मशीन क्या करती है? समय कम लेती है। कैसे समय कम लेती है? कि कंबाइन मशीन में क्या होता है, इसमें दो काम साथ में होते हैं। एक तो पहले कटाई होती है, कटाई होने के बाद में जस्ट वो क्या करता है? थ्रेसिंग कर लेता है। क्या करता है? थ्रेसिंग करता है। कटाई भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है, इसमें कंबाइन मशीन में। चलिए, ये हो गई अपनी कंबाइन मशीन। और इसके बाद में क्या करते हैं अपन? जैसे कट गया, अब आपको अनाज भी मिल गया है, अब अनाज क्या करोगे? खेत में ही रखोगे या फिर घर पे लेके आओगे? इससे पहले भी क्या करोगे? घर पे लेके आएंगे, उससे भी पहले क्या करते हैं अपन? किसान क्या करता है? बाजार में जाता है, या फिर उसके जो पिछली साल की बोरियां पड़ी रहती है, क्या करती है? बोरियां। यानी हम क्या करेंगे अपन? भंडारण। भंडारण को ही हम क्या बोलते हैं? साइलो। क्या है? साइलो। क्या करेगा किसान? जूट की बोरी ले गया, जूट की बोरियां, या तो इसमें इसमें डालेगा, या फिर क्या करेगा? धातु के बड़े बड़े बर्तन लेगा, धातु के पात्र, इन्हों में क्या करेगा? बीजों का भंडारण करेगा, अपने अनाज का भंडारण करता है। और भंडारण करने के करता है, भंडारण करने से पहले क्या क्या जानकारी आवश्यकता है? सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है? आवश्यकता है। ध्यान रखने की योग्य बातें कौन सी आवश्यकता या बातें जो ध्यान रखने की है? पहले कि बीज नमी युक्त नहीं होना चाहिए, बीज नमी युक्त नहीं होना चाहिए। अगर नमी युक्त है तो उसको हम क्या करते हैं? खुले में छोड़ेंगे, खुले में छोड़ने पर वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और सेकंड, भंडारण कर रहे हैं तब धातु के पात्र या बड़े नीम के जूट के पात्र बोरिया में नीम की पत्ती डालते हैं, नीम की पत्ती डालो या फिर कीटनाशी डालो, नीम की पत्ती डालो या फिर कीटनाशी डालो। ये दोनों क्या करेंगे? कीट को मार देंगे। मार देते हैं या आने नहीं देंगे? मारेंगे या फिर आने नहीं देंगे। जिससे क्या होगा? अपना अनाज एकदम सुरक्षित रहेगा और इसे हम अपना भंडारण कह देते हैं। अब भंडारण होने के बाद में किसान क्या करेगा? बीज को बेच देगा, अच्छे भाव आने पर उसको बेच देगा। तो अब ये सब कार्य हो गया। इस कार्य में होता इंपोर्टेंट कौन है? कौन है इंपोर्टेंट? पशु। पशु इंपोर्टेंट कैसे हुआ? कि अगर पशु है, पशु है तो हम क्या है? यानी बैल, बैल अगर आपके पास है तब हल की जोत पर इसको जोतेंगे, तब हमारा जुताई कार्य होगा, तब उसके बाद में क्या होगी? बुआई होगी। यानी पशुओं को पालना एक बड़े पैमाने पर या फिर
पशुपालन क्या है, प्रश्न आता है पशुपालन। पशुओं को क्या करेंगे, पशुओं की या फिर पशुओं की देख रेख या उनका आवास सुनिश्चित करना पशुपालन कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। क्या है, उसका आवास एकदम व्यवस्थित रखना और उनकी देख रेख करना, वो क्या कहलाता है, अपना पशुपालन। अब इसमें भी क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। क्या करते हैं, मत्स्य पालन। इस मत्स्य पालन में क्या होता है, मछली को रखते हैं वो, इस मछली से एक एक कौन सी विटामिन मिलती है, डी। कौन सी, एक तो विटामिन डी और कोड लीवर तेल मिलता है। क्या मिलता है, कोड लीवर तेल। इस कोड लीवर तेल से हमें क्या है, विटामिन डी मिलते हैं, किस, मछली उत्पादन से। चलिए, ये अपना पार्ट था पहला। और जिस को भी अच्छा लगे तो आप जरूर आगे आगे शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।